स्वागत है आपका हमारी आरटी कॉमर्स क्लासेस में। आज मैं आपको पार्टनरशिप की थ्योरी के बारे में कुछ बताऊंगी। पहली बात तो पार्टनरशिप होती क्या है, जब दो या दो से ज़्यादा लोग मिलके जिनका जो उद्देश्य होता है वो प्रॉफिट कमाना होता है, बिजनेस करना शुरू करते हैं तो उसे पार्टनरशिप कहते हैं। यानी कि पार्टनरशिप दो या दो से ज़्यादा लोगों का किया हुआ बिजनेस है। कम से कम 2 मेंबर हो सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 50 मेंबर हो सकते हैं पार्टनरशिप में। ठीक है, ये तो हुआ पार्टनरशिप का मीनिंग। अब एक चीज़ होती है इसमें पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या होती है कि जो उन पार्टनर्स के बीच में जो भी कुछ शर्तें, टर्म कंडीशंस होंगी, उनका एक एग्रीमेंट। ये एग्रीमेंट हो तो ओरल भी सकता है, लेकिन ये रिटर्न में हो तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि फ्यूचर के लड़ाई झगड़ों से बचा जा सकता है। तो लिखित में होगा तो ठीक ही रहेगा। इसे पार्टनरशिप डीड कहते हैं। अब इस पार्टनरशिप डीड में क्या क्या चीज़ें लिखवाई जाती हैं उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म। फर्म का नाम क्या होगा और फर्म को कहाँ बनाया जाएगा, उसका एड्रेस इसमें लिखा जाएगा। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स के सभी के नाम और वो कहाँ से आते हैं उनके एड्रेस। नेचर ऑफ बिजनेस, किस टाइप का बिजनेस फर्म करेगी, किसी भी टाइप का, जैसे कपड़े का है, खाने का है या किसी और चीज़ का है, जो भी कुछ नेचर होगा। कैपिटल ऑफ फर्म, फर्म की कैपिटल कितनी होगी और कैसी होगी, फिक्स होगी या फ्लैक्चुएटिंग होगी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया जाएगा तो कितने दिया जाएगा और कितने % दिया जाएगा, किस पार्टनर को दिया जाएगा, किसको नहीं दिया जाएगा। ड्राइंग, पर्सनल यूज के लिए पार्टनर कितना पैसा ड्यूरिंग द ईयर निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर ने पैसा निकाला है तो उस पर जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है उसका % क्या होगा और किस लिमिट तक निकाल पाएंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होगा, बराबर होगा या कोई और रेशो होगा, ये भी आपको पार्टनरशिप डीड में बताना पड़ता है। सैलरी, किसी पार्टनर को सैलरी भी दी जाएगी तो किस काम के लिए दी जाएगी और कितनी तक दी जाएगी। गुडविल का वैल्यूएशन पार्टनर के आने पे और पार्टनर के जाने पे, यानी कि एडमिशन के टाइम और रिटायरमेंट के टाइम गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा। और उसमें से कौन सा वैल्यूएशन एडमिशन के टाइम और रिटायरमेंट के टाइम कैसे कैसे किया जाएगा, उस वैल्यूएशन ऑफ मेथड मैंने आपको दूसरे वीडियो में बता रखे हैं, उसका लिंक है इसमें, वो वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा अकाउंटिंग पीरियड क्या रहेगा, अप्रैल टू मार्च चलेगा या कैलेंडर ईयर। कैलेंडर ईयर का मतलब होता है जनवरी से दिसंबर। हाफ ईयरली अकाउंट बनेंगे या ईयरली, ये सब कुछ भी आपको पार्टनरशिप डीड में बताना होगा। ऑडिटिंग, जो आपके अकाउंट बनाए हैं पार्टनरशिप के बिजनेस के, उनकी ऑडिटिंग कब कब कैसे होगी, कौन ऑडिटर होगा, किससे करवाया जाएगा ऑडिट। डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप जब से आपने शुरू की है उसकी डेट भी आपको मेंशन करनी होती है। ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, अगर कोई फर्म आपने कुछ फिक्स टाइम के लिए ही बनाई है तो उसका ड्यूरेशन भी आपको देना पड़ेगा कि इतने साल के लिए हमने ये पार्टनरशिप फर्म बनाई है, तो ये सब कुछ भी आपको पार्टनरशिप डीड के अंदर ही बताना पड़ेगा। चलो ना, रोकना एक मिनट। बैंक अकाउंट, जो बैंक में अकाउंट खोला जाएगा वो फर्म के नाम से होगा या किसी पार्टनर के नाम से होगा, ये भी बताना पड़ेगा। रूल टू बी फॉलोड इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होगा तो उसके लिए क्या क्या रूल डिसाइड किए जाएंगे, ये भी आपको बताना होगा। सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट, अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो उस केस में किस तरीके से सेटलमेंट होगा, कौन से तरीके अपनाए जाएंगे। तो ये सब कुछ होता है हमारा पार्टनरशिप डीड के अंदर। उम्मीद है आपको पार्टनरशिप डीड के बारे में समझ में आ गया। एक थ्योरी और मैं आपको बता रही हूँ इसी के बारे में, पार्टनरशिप के बारे में। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट, इन दोनों बातों में क्या अंतर है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब होता है ऐसे एक्सपेंसेस जो हमें प्रॉफिट में से देने ही देने हर हालत में। लॉस भी है तो भी हमें उनको डेबिट में लिखना ही पड़ेगा। लेकिन एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट होता है कि अगर प्रॉफिट है तो वो जाएंगे और नहीं है तो नहीं जाएंगे। अब जैसे मैं इसके बारे में आपको बताऊं, पहला हेडिंग में बोलती हूँ नेचर। तो ये इसमें वो खर्चे आते हैं जो नेट प्रॉफिट निकालने के लिए माइनस किए ही जाते हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस जब हम बनाते हैं तो बिजनेस रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, वो सभी P&L के डेबिट में लिखे जाते हैं। लेकिन जो एप्रोप्रिएशन है
उसमें अगर नेट प्रॉफिट है तो उसी का बंटवारा दिखाया जाएगा, नेट प्रॉफिट में से ही वो दिए जा सकते हैं। रिकॉर्डिंग की अब अगर हम बात करें तो जो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वाले खर्चे होते हैं वो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में से ही चार्ज किए जाएंगे, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसके डेबिट में लिखे जाएंगे। और जो एप्रोप्रिएशन वाले एक्सपेंस होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट में लिखे जाएंगे। अगर मैं एग्जांपल की बात करूं तो जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन है, रेंट है, या बिजनेस का कोई और खर्चा है, किसी को सैलरी देनी है एम्प्लॉय को, किसी एम्प्लॉय को कोई कमीशन देना है या बाहर के इंसान को कोई कमीशन देना है, तो ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है, यानी कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है। और अगर हम पार्टनर की बात करें तो पार्टनर से रिलेटेड जो एक्सपेंस होंगे, जैसे पार्टनर की सैलरी है, पार्टनर को कमीशन दिया जा रहा है या पार्टनर को ही कोई रेम्यूनरेशन दिया जा रहा है, तो वो उसी केस में दिया जाएगा जब हमारे पास प्रॉफिट है, यानी कि ये हमारे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएंगे। हमारा टॉपिक है थ्योरी में ही कैपिटल आपकी दो टाइप की होती है, फिक्स और फ्लैक्चुएटिंग। इनमें डिफरेंस क्या होता है? तो डिफरेंस ये होता है, पहले केस में पहला मैं पॉइंट लूँ तो चेंज इन कैपिटल। जो हमारी फिक्स कैपिटल होती है उसमें कैपिटल में कोई चेंज नहीं होता, कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल ही आते हैं और किसी चीज़ की कोई एंट्री होती नहीं। जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल में चेंज होता है, बाकी सारी चीज़ें भी जैसे सैलरी है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, कमीशन है, प्रॉफिट का हिस्सा, वो सब भी कैपिटल अकाउंट में ही आते हैं, तो कैपिटल में चेंज हो जाता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि नंबर ऑफ़ अकाउंट, तो अगर कैपिटल फिक्स है तो दो अकाउंट बनेंगे, एक फिक्स कैपिटल के लिए और एक करंट अकाउंट के लिए। जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में एक ही अकाउंट बनेगा, सिर्फ कैपिटल अकाउंट, उसी में सारी ट्रांजैक्शन आपकी हो जाएंगी, कैपिटल से रिलेटेड भी और बाकी की भी। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, फिक्स के केस में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ कैपिटल और बाकी सारी चीज़ें करंट अकाउंट में, जबकि फ्लैक्चुएटिंग के केस में सभी की सभी चीज़ें कैपिटल अकाउंट में ही। इसके अलावा बात करें नेगेटिव बैलेंस, तो अगर हमारी कैपिटल फिक्स है तो उसमें कैपिटल का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, जबकि फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल के केस में बैलेंस नेगेटिव भी आ सकता है।